मीज़ान अमाल को तौला जाएगा, अच्छे अमाल एक तरफ और बुरे अमाल दूसरी तरफ। जिन लोगों के अच्छे अमाल ज़्यादा होंगे वो बच जाएंगे और उनको जन्नत मिलेगी, जबकि जिन लोगों के बुरे अमाल ज़्यादा होंगे वो अज़ाब का सामना करेंगे। पैगंबर की शाफ़ात। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की तरफ से शाफ़ात करेंगे। यह शाफ़ात बहुत से मोमिनों को जहन्नम से बचा सकती है या उनकी सज़ा कम कर सकती है। क़यामत के दिन लोग मदद और शाफ़ात तलब करेंगे, सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और फिर दूसरे अंबिया जैसे हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। मगर हर नबी उस दिन की अज़मत और ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपनी ज़ात की फ़िक्र करते हुए नफ़सी नफ़सी यानी मेरी जान कहेगा। वो अल्लाह के फ़ैसले के खौफ और एहतराम में ये ज़ाहिर करेंगे कि वो शफ़ाअत नहीं कर सकते। जब आखिर में लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ अंदाज में जवाब देंगे। नफ़सी नफ़सी कहने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, उम्मती उम्मती यानी मेरी उम्मत। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए गहरी शफ़क़त और फ़िक्र को ज़ाहिर करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक़ में शफ़ाअत करने के लिए तैयार होंगे। इस्लामी रिवायत में ये सबसे ताकतवर मिसालों में से एक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए किस कदर मोहब्बत और फ़िक्र है, यहाँ तक कि उस दिन भी जब हर शख्स अपनी जान की फ़िक्र में होगा। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ताकि वो सच्चे लोगों से उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे और उसने काफिरों के लिए एक दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बात वाज़े की है कि क़यामत के दिन हत्ता के सच्चे लोगों से भी उनकी सच्चाई और ईमान में खुलूस के बारे में सवाल किया जाएगा। ये बात इस हकीकत को तक़वीम देती है कि हर शख्स हत्ता कि जो लोग अपने अक़ीदे में साबित कदम रहे हैं उनसे हिसाब लिया जाएगा। इस आयत में काफिरों के लिए तैयार करदा सख्त अज़ाब का भी ज़िक्र है जो अल्लाह की इंसाफ पसंदी की अहमियत को वाज़े करता है। ये सच्चे लोगों का सवाल करना बहुत से मुफ़स्सिरीन के मुताबिक नबियों और नेक लोगों को भी शामिल करता है, जिनसे उनकी ज़िम्मेदारियों और किरदार के बारे में सवाल किया जाएगा ताकि उनकी सच्चाई की गवाही दी जाए। आप ये सोचें कि जब नबियों और सच्चे लोगों से भी सवाल होगा तो झूठों का क्या हाल होगा। पुल सिरात। फैसले के बाद लोगों को सिरात पार करना होगा जो जहन्नम पर मुअल्लक़ पुल है। सिरात को पार करना जन्नत में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है और इसकी दुश्वारी किसी के ईमान और अमाल पर मुनहसर है। नेक लोग सिरात को तेज़ रफ्तारी से पार कर लेंगे जैसे बिजली की रफ्तार हो, जबकि गुनहगार मुश्किल में होंगे और कुछ जहन्नम में गिर जाएंगे। सही मुस्लिम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुल सिरात को एक पुल के तौर पर बयान किया जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक इस पर से गुज़रेगा। नेक लोग आसानी से पार हो जाएंगे, कुछ पलक झपकने की रफ्तार से गुज़र जाएंगे, जबकि दूसरे लड़खड़ा सकते हैं या गिर सकते हैं। सही बुखारी की रिवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने अमाल के मुताबिक पुल सिरात से गुज़रेंगे, कुछ पलक झपकने की मानंद, कुछ बिजली की तरह, कुछ हवा की तरह, कुछ तेज़ घोड़ों की तरह और कुछ ऊँटनियों की मानंद गुज़रेंगे। बस कुछ लोग बग़ैर किसी नुकसान के पार हो जाएंगे, कुछ को मामूली खराश आएगी मगर वो निजात पाएंगे और कुछ को जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। अल-हौद और जन्नत के दरवाज़े। जन्नत में दाखिल होने से पहले मोमिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ पर आएंगे
وہ اس سے پانی پئیں اور اس کے بعد انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک مختلف قسم کے نیکیوں کے لیے ہے، جیسے کہ نماز، صدقہ، روزہ وغیرہ میں بہترین اعمال کرنے والے نیک لوگوں کو اپنے بہترین اعمال کے مطابق دروازے سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ آخری منزل جنت یا جہنم۔ جنت ان لوگوں کے لیے آخری انعام ہے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اس کی رہنمائی کی پیروی کی اور نیک اعمال کیے۔ یہ خوشی کی جگہ ہے جہاں کوئی دکھ، درد یا غم نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے عزیزوں کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، وہ ہر چیز سے لطف اندوز ہوں گے، خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس ہے، جہاں سب سے نیک لوگ رہیں گے۔ جہنم ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جنہوں نے ایمان کو رد کیا اور برے اعمال کیے۔ یہ عذاب کی جگہ ہے جہاں کافر اور گنہگار آگ، عذاب اور پچھتاوے کے ساتھ سزا پائیں گے۔ کچھ گنہگار مومن جہنم میں عارضی طور پر بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ان کے گناہ صاف ہو جائیں، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ کافر ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسلام نے موت اور آخرت کے لیے تیاری کرنے پر زور دیا ہے۔ درست ایمان، نیک اعمال اور اللہ سے معافی کی تلاش کریں۔ قبر اور قیامت کے دن کی آزمائشیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں اخلاص اور عقیدت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔